المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाबुल कलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस समअ वल बसरा वल फ़ुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। आदाबुल कलाम। प्रिय मित्रों, अल्लाह ताला ने और अंतिम संदेशता ने हमें और आपको बातचीत करने के बहुत सारे आदाब सिखाए हैं और हर मुसलमान को चाहिए कि वो इन आदाब को सीखे, अपने संतान को सिखाए और सारे मुसलमानों को सिखाए। और बातचीत ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर बातचीत करने में हम इस्लामी आदाब का ख्याल नहीं करेंगे तो हम पापी होने के साथ साथ समाज में बुरे माने जाएंगे। बातचीत के आदाब अनेक हैं। हम संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण आदाब आपको बतलाना चाहते हैं और प्रारंभ अल्लाह के इस फरमान से करते हैं जो सूरह इसरा की आयत नंबर 36 के अंदर है, वला तक़्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। उस चीज़ के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, जिसके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है। याद रखो, विश्वास रखो कि कान, आँख और दिल, इन सारी चीज़ों के बारे में सवाल होगा, पूछा जाएगा। और इस अवसर पर बातचीत के आदाब बतलाते हुए एक प्यारी हदीस आपके सामने मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। अंतिम संदेशता फरमाते हैं, मय्यदमन लिमा बैना लहयई वमा बैना रिजलई अदमन लहुल जन्ना। कि जो व्यक्ति अपने दोनों जबड़ों के बीच पाई जाने वाली चीज़ ज़बान की और दोनों रान के बीच मौजूद चीज़ गुप्तांग शर्मगाह की रक्षा की गारंटी ले ले, हिफाजत की ज़मानत ले ले, तो मैं उसके लिए स्वर्ग की ज़मानत और जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। प्रिय मित्रों, ज़बान ये बहुत ही नाजुक चीज़ है, बहुत ही अहम चीज़ है और बातचीत ज़बान ही से होती है। कभी कभार बातचीत शरीर के दूसरे अंगों से भी होती है, लेकिन अक्सर बातचीत ये ज़बान से होती है। ये ज़बान जितनी हमारी सही होगी, जितनी हमारी सुरक्षित रहेगी, इस ज़बान पर जितना हम कंट्रोल रखेंगे उतना ही हम शुभेच्छा में होंगे, खैर में होंगे, भलाई में होंगे। ज़ुबान के बारे में जितने ही हम लापरवाही करेंगे, आज़ाद रहेंगे, उतने ही हम बुरे हो जाएंगे, दुनिया के संसार के अंदर भी और महापरले के दिन भी। बातचीत में के आदाब में से सबसे पहली चीज़ जिस पर हमें ध्यान देना है और ध्यान दिलाना है, स्वयं ध्यान देना है, अपने संतान को, अपने मिलने जुलने वालों को, सारे मुसलमानों को ध्यान दिलाना है, और वो है ज़बान की रक्षा, ज़बान की हिफाजत। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, आदमी बोलता रहता है, बक बक करता रहता है और वो परवाह नहीं करता और ऐसी बात बोल देता है जिससे वो ज़मीन में
धंसता चला जाता है और कभी कभार यहाँ तक कि वो जहन्नम में पहुँच जाता है। नरक में बहुत सारे लोग अपनी ज़बान की रक्षा अथवा हिफाजत न करने के कारण डाले जाएंगे। अधिक लोग ज़बान की वजह से जहन्नम में डाले जाएंगे। इसीलिए अंतिम संदेशा ने फरमाया है, बड़ा प्यारा फरमान है कि फलियकुल खैरन औ लियस्मुत, या तो अच्छी बात कहे या चुप रहे। बोले तो अच्छा बोले वरना चुप रहे। तो मेरे भाइयों, बातचीत के आदाब में से है कि हम ज़बान की हिफाजत करें। ज़बान से बात करने के बीच कोई ऐसी बात ना निकले कि जिससे सामने वाला मेरा होलिया जान ले, मेरे व्यवहार को जान ले और मेरा अमल बर्बाद हो जाए या हमारा अमल काला हो जाए। ज़बान की हिफाजत ज़रूरी है, क्योंकि ज़बान के कारण लोग जहन्नम में, नरक में अपने चेहरे के बल डाल दिए जाएंगे। और आपने सुना अंतिम संदेश में फरमाया है, जो शख्स अपने दोनों जबड़ों के दरमियान मौजूद चीज़ की हिफाजत ले ले तो हम उसके लिए जन्नत की ज़मानत लेते हैं। प्रिय मित्रों और सज्जन साथियों, इस बात का हमें ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि जब बातचीत हम किसी से करें, चाहे अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, किसी से भी करें, तो अच्छी बात बोलें और वरना चुप रहे। बुरी बात बोलने का इच्छा अगर हमारे हृदय में आए, हमारे मन में आए, तो हमें चुप हो जाना चाहिए। बोलेंगे तो अच्छी ही बात बोलेंगे वरना हम चुप रहेंगे। तीसरी बात यह है कि अच्छी बात बोलना ये सदका है। अच्छी बात बोलना ये सदका है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल कलिमतु तय्यबतु सदका। हमारे पास धन नहीं है कि हम सदका खैरात करें, लेकिन अच्छी बात अगर बोलते हैं, अच्छा निर्देश किसी को देते हैं, तो ये सदका है। और यहाँ ये बात याद है कि कम बोलना ये अच्छी चीज़ है। ज़रूरत के वक्त ही बोलें। ये बक बक हंसाने के लिए वैसे वैसे बोलना ये अच्छी बात नहीं है। कम बोलना ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि इतना कम बोलता हो जाए कि जहाँ बोलना ज़रूरी हो, हक कहना, सत्य कहना ज़रूरी हो, वहाँ भी हम चुपचाप बैठ रहे। ना चुप्पे बने ना बकबके बने। ज़रूरत के वक्त हम बातचीत करें और हम बोलें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस चीज़ को नापसंद किया है। किस चीज़ को नापसंद किया है? कतरतुस्वा क़ील वक़ाल। क़ील, ये क्यों, वैसा क्यों, चिमिगोई करना, चिमिगोई करना, ये क्यों, बाल की खाना, ये क्यों, बक 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 बक, ये अल्लाह ने नापसंद किया है। और ज़्यादा सवाल करना नापसंद किया है। माल को बर्बाद करना, धन को बर्बाद करना, यह अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया है। बातचीत में एक बात पर हमेशा कंट्रोल रखें। ऐसा ना हो कि हम जब भी बातचीत करें तो हमारे मुंह से चुगलखोरी हो जाए, गीबत हो जाए। गीबत और चुगलखोरी से बचना बातचीत के दरमियान ज़रूरी है। और अगर कोई आदमी चुगलखोरी से, गीबत से नहीं बचेगा तो मेरे भाइयों, उसे कब्र में भी, समाधि में भी दंड मिलेगी, प्रकोप होगा, सज़ा मिलेगी, और जहन्नम में भी इस बड़े पाप के कारण अल्लाह ताला डाल सकता है। लिहाजा मेरे भाइयों, बातचीत के दरमियान हमें गीबत नहीं करनी चाहिए, हमें चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह। तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे, चुगलखोरी ना करे। और इसका उदाहरण अल्लाह ताला ने ये दिया है, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मृतक भाई के गोश्त खाए, अपने मरे हुए भाई के गोश्त खाए? गोया गीबत को, चुगलखोरी को अल्लाह ताला ने अपने मरे हुए भाई के गोश्त खाने के प्रकार कहा है। लिहाजा मेरे भाइयों, बातचीत में गीबत से चुगलखोरी से हमें बचना चाहिए, इल्ला ये कि वहाँ गीबत और चुगलखोरी ज़रूरी हो, जो धर्मशास्त्र अनुसार हो, मज़हब के अनुसार हो।
बातचीत में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हर सुनी हुई बात बयान नहीं करना चाहिए। जा रहे थे, किसी से भी सुन लिया, हर सुनी हुई बात, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, हर सुनी हुई बात नहीं बयान करना चाहिए। हर सुनी हुई बात बयान करने से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफ़ा बिल मरई कदिबन कफ़ा बिल मरई इथमन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया। आदमी के गुनहगार होने के लिए, और एक हदीस में है आदमी के झूठा होने के लिए बस इतना काफ़ी है कि हर सुनी हुई बात वो बयान नहीं, कोई भी बात उसने छानबीन कर लें, तहक़ीक़ कर लें, उसके बाद बयान करें। बातचीत में के आदाब में से ये भी है, अनिवार्य है, ज़रूरी है कि हम झूठ से मुकम्मल तौर पर बचें, बिल्कुल झूठ से बचें। झूठ ये अच्छी चीज़ नहीं है, झूठ ये मोमिनों की पहचान नहीं, झूठ ये काफिरों की पहचान है, झूठ ये मुनाफिकों की पहचान है, झूठ ये बड़ा पाप है। झूठ के कारण मनुष्य को उसके समाधि में, उसके कब्र में अजाब और प्रकोप दिया जाएगा। झूठ की वजह से मनुष्य का जबड़ा फाड़ा जाएगा, झूठ के कारण मनुष्य को नरक में डाला जाएगा। लिहाजा मेरे मित्रों, झूठ ना बोलो। झूठ ये पाप है, बुराई की तरफ ले जाता है, दीन से दूर करता है, और इंसान बराबर झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ झूठा लिखा जाता है। और बातचीत में हमें सच बोलना चाहिए। सच ये अच्छी चीज़ है, सच मनुष्य को अच्छाई की ओर ले जाती है, और अच्छाई ये जन्नत की ओर ले जाती है। मनुष्य सदैव सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ सच्चा लिखा जाता है। लिहाजा मेरे भाइयों, बातचीत में झूठ से हमें बचना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए। इसी प्रकार बातचीत के आदाब में से एक महत्वपूर्ण अदब यह है कि बातचीत में ओल फोल, गाली गलौज, हर तरह की धत तरह की ओल फोल, गाली गलौज और फहश चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की पहचान बतलाई है, मोमिन की निशानी, मोमिन का चिन्ह बताया। क्या फरमाया? लैसल मोमिन बित्ताआन वलल लाआन वलल फाहिशुल बदी। मोमिन ये ताना देने वाला नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लानत मलामत करने वाला नहीं होगा, और ओल फोल बुरी बात बकने वाला नहीं होगा, फहशगो नहीं होगा। और देखिए हाथ में कुछ लोग तो है बात बात में गाली गलौज हैवानों की तरह। तो मेरे भाइयों साथियों, बातचीत में फहश ना जानबूझ के फहशगोई करना चाहिए, ना बतकल्लुफ़ फहशगोई करनी चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए मेरे भाइयों साथियों। और बातचीत में लानत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये बातचीत में घमंड नहीं करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए, और बातचीत में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। चाहे आप सत्य ही पर क्यों ना हो, आप सत्य को साबित करना चाहते हो, लेकिन बातचीत में अकड़पन, घमंड और तकब्बुर से हमें बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस आदमी के लिए जन्नत में एक घर की ज़मानत लेता हूँ, लीडर हूँगा, अगवा पेशवा हूँगा, जिसने बातचीत में अकड़ खू को, घमंड को छोड़ दिया, चाहे वो सत्य ही को साबित करने वाला ही क्यों ना हो। इसी प्रकार बातचीत में ऐसा कुछ लोगों को देखा जाता है कि बातचीत करते समय झूठ फूट की चीज़ें लोगों को हंसाने के लिए बयान कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है, बहुत गंदी बात है। लोगों को हंसाने के लिए कोई ऐसी बात कहना जो झूठ हो, ये गलत बात है मेरे भाइयों साथियों। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैलुल लिल्लज़ी युहद्दिसु फयकदिबु लियुदहिका बिहिल कौमा। जहन्नम का, नरक का एक भाग है, हिलाकत है उस मनुष्य के लिए जो किसी को हंसाने के लिए कोई बात कहे और वो बात झूठी हो। तो हंसाने के लिए कोई झूठी बात कर करके नहीं बयान करना चाहिए, और यही शिक्षा हमें अपने घर में अपने छोटे छोटे बच्चों को भी देना चाहिए। बातचीत अगर है, बातचीत करनी है, तो पहले अपने से बड़े को बोलने देना चाहिए,
उम्र में, धर्म में, दीन में बड़े को बोलने की अनुमति पहले देनी चाहिए मेरे भाइयों। और बातचीत हो रही है, हम दोनों आपस में बातचीत हो रहा है, तो जब तक आपकी बात पूरी ना हो जाए हमें बीच में आपकी बात नहीं काटनी चाहिए। हम बातचीत कर रहे हैं तक हम अपनी पूरी बात कह ना ले, बीच में आपको हमारी बात नहीं काटनी चाहिए मेरे भाइयों साथियों। और इसी प्रकार बातचीत में आई थिंक करके बात को, जबान को थमा थमा के नहीं बोलना चाहिए और बहुत ज़्यादा बनावट और इस तरह बहुत से लोग कहते हैं बात ही से पता चलता कबीर है, घमंडी है, अकड़ खूं है ना। तो इस तरह बनावट से हमें बातचीत के अंदर बचना चाहिए। और इसी प्रकार आवश्यकता अनुसार आवाज़ को ऊंची और आवाज़ को धीमी करके बातचीत करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार अगर ज़रूरत है कुछ आवाज़ को ऊंची करने की तो ऊंची करेंगे, और अगर धीमी करने की आवश्यकता है तो वहाँ हम धीमी करेंगे। और ऐसे शब्द से बातचीत में ऐसे शब्द का प्रयोग करने से हम बचेंगे जिससे किसी को दुख और तकलीफ पहुँचे मेरे भाइयों साथियों। ये बातचीत के कुछ आदाब हुए जो हमने बताया, और समय भी समाप्त हो रहा। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, तू हमें सारे इस्लामी आदाब को सीखने और सिखाने की तौफीक दे और उस पर चलने की तौफीक दे। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।